इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी जो है वो कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। क्या ये सच है? हाँ, ये बेसिकली रिपोर्ट मैंने भी देखा, क्या नाम है, जो IMF ने शायद रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दी इंडियन इकोनॉमी सर्जिंग। सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। आई मीन मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है। हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है, उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते। आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को एक हफ्ता 2 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली सत्य में जयते, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है मुंडको परिषद में, कि सत्य ही जीतता है और सत्य को जीतने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपना माध्यम खुद बना लेता है। ये ब्यूटी होती है सत्य के लिए। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी top 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जापान तो इसी साल पीछे छूट जाएगा। हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी मां की गोद होती है। मां की गोद ही अगर अनपढ़ होगी, अगर औरत ही अनपढ़ होगी, वहां से क्या निकलेंगे? वो फिर क्या निकलते हैं? वो फिर लौंडे लपाड़े निकलते हैं, जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क होगा वहां पे जहां पे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट 20 साल 25 साल कहता है मैंने सियासत की जद्दोजहद की है, अब वो मुर्शिद बन चुका है, अब वो मजहबी लीडर है, इस वक्त मजहबी पेशवा है। आपको पाकिस्तान से आपको बाबे चाहिए, मुंडे देने वाले बाबे चाहिए, वीजे देने वाले बाबे चाहिए। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। की अगर बात करें पाकिस्तान में कितना स्कोप है, पाकिस्तान में कितना इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, और इंडिया में कितना कर रही है आईटी के ऊपर? सर बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। हम तो अपनी गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे इतने ज्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें, इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में
हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट promote स्पीड करते स्लो करके। जी जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है ठीक हो आईटी गया। की। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो ऐसे हमारा ही। फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसीलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए, या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अजाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो उजागर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें चाइना को देख लें सर, अब वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है युआन, उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं। आईटी में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है, तो हम नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, भारत ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है, और पाकिस्तान खुद को 100 साल पीछे मान रहा है। भारत की ये आर्थिक छलांग देश को और मजबूत बना रही है। आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।